तभी आतुर का मन आगे को आता है और उसका घर फट जाता है। बूम। तो जिसने द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का एपिसोड 1 नहीं देखा, वो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो, जाके देखो, मजे लो। चलो एपिसोड 2 को अपन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आतुर की माँ कुछ लिख रही होती है, यानी डायरी में कुछ लिख रही होती है। वो लिख रही होती है अब 2 साल से थोड़ा अधिक समय हो गया है, फिर भी ऐसा लगता है कि मैं हर समय गुजरते समय उस अपने बच्चे के बारे में अधिक से अधिक सीख रही हूँ। मैं इस निर्णय पर पहुंची हूँ कि आतुर दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा होना चाहिए। उसके छोटे अर्बन हेयर के साथ और वे ब्लू कलर आइज जो मुझे इंटेलिजेंस से भरी हुई लगती हैं। मुझे पता है कि वह भविष्य में मुश्किलों में पड़ जाएगा अगर मैं एक सख्त और भरोसेमंद मां नहीं बनी। ऐसा नहीं है कि मैं रे पर भरोसा नहीं कर सकती। तभी वो कपड़े डालने के लिए बाहर निकलती है भाई, और वो देखती है कि जो हो रहा होता है वो रेनाल्ड होता है ना, उसको आतुर को लड़ाई की प्रैक्टिस करा रहा होता है। तो वो कहती है कि उसे लड़ाई करना सिखाने की कोशिश कर रहा था रेनाल्ड अपना, और भाई उसकी पत्नी उस पर गुस्सा हो जाती है। और यह तब हुआ जब वह मुश्किल से चल पाता भी नहीं था भाई। जब भी आतुर की माँ बाहर जाती तब वह बाहर देखता रहता। सेंट्रल अस्पताल के छोटे से व्यापारिक इलाके में जाना उसको बेहद पसंद था अपने आतुर को। तो हफ्ते में 1 या 2 बार वो सामान खरीदने के बजाय हम दूसरे दिन डाउनटाउन जाते थे। वो कहती है कि मैं उसे बिगाड़ नहीं रही हूँ। आतुर को इतनी तेज़ी से बढ़ते होते देख मैं सोचती हूँ कि वह बड़ा होकर कैसा होगा। रे जैसा पिता के साथ मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। उसमें एक एडवेंचर बनने की चाहत होगी, लेकिन मैं चिंता किए बिना नहीं कर रह सकती। मैं बस यही आशा कर सकती हूँ आतुर उन सभी छोटे बच्चों से बेहतर होगा जो जब वो एडवेंचर का सपना देख रहे हैं। आतुर की माँ कह रही होती है काश मैं उसके अध्ययन कक्ष में चुपके से घुसने की आदत पर कुछ कर पाती। फिर उसने बुक लिखना बंद कर दी और वह चली गई। अब आता है भाई आतुर का सीन। तो आतुर भाई टेबल पे खड़े होके बाहर उसके पिता जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसको देख रहा होता है। तो आतुर कह रहा होता है लगभग 2 साल बीत चुके हैं जब मैंने पहली बार अध्ययन कक्ष तक अपना कठिन समय तय कर लिया था। तब मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, लेकिन हर दिन नई चीज़ें सीखना वास्तव में इंटरेस्टेड रहा है। वो देख रहा होता है अपने पापा को, यह कुछ मिनटों से कुछ मंत्र बोल रहे तो होते हैं और वह वास्तव में डीप कॉन्सेंट्रेटेड में खोया हुआ होता है उसका पिता जब वो मंत्र कर रहा होता है। मुझे आश्चर्य है कि वह किस प्रकार का फिनोमेना कर सकते हैं। स्पेशली मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि दो फिनोमेना होते थे इस वर्ल्ड में, तो जाके देखोगा तुमने नहीं देखा तो। ये जो कि बस पत्थर उठा के वह कॉन्ज्यूर हैं, मतलब कॉन्ज्यूर फिनोमेना यूज़ करेंगे। ये जो कि बस पत्थर उठा के बस थोड़ा सा दूर ही फेंक पाया है भाई मतलब इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने के बाद आज तो कह रहा होता है कि यार इतनी दूरी पत्थर फेंक पाया है बस ये। फिर उसका पापा उसकी तरफ देखता है तो उसका पापा कहता है तुम्हारा डैडी ऑसम है ना। तो आतुर कह रहा होता है पीछे मुंडी घुमा के बस इतना ही। 3 मिनट तक पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के बाद तुमने सिर्फ वही चीज़ के फेंकी जो तुम अपने हाथों से आराम से फेंक सकते हो। मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था। मेरे पिता एक ऑगमेंटर थे। फिर आतुर कहता है जब मेरा माना को अवेकन हो जाएगा तो मैं क्या बनूंगा। तभी उसकी माँ आ जाती है, तो उसकी माँ वह ले जाती है। आतुर की माँ कहती है ये तुम्हारा अब नैप टाइम हो गया है। आतुर कहता है कि मामा बुक्स। आतुर की माँ कहती है अब नहीं, तुम्हें पता है ना तुम्हारा नैप टाइम हो गया है, बाद में पढ़ लेना। आतुर कह रहा होता है प्लीज़ मामा बुक्स, जैसे कि वो एनिमी नहीं दिखाया जाता भाई, चेहरा शकल करके वो हाथ जोड़ के कह रहा होता है। आतुर की माँ कहती है ठीक है तुम थोड़ी देर। भाई तब वो पढ़ने लगता है। तभी एक आवाज़ आती है। फिर आतुर की माँ कहती है अरे नहीं, उम्मीद है तुम्हारे पिता ने फिर से कोई पेड़ को नहीं गिराया होगा। फिर कहती है कि मैं अभी वापस आती हूँ, मतलब उसको देखने के लिए जाती है। 8 फीट से वो माना कोर को कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। मैंने अपने 2 साल माना कोर को कॉन्सेंट्रेट करने में लगा दिए। यह मेरे शरीर और मन दोनों के लिए एक कठिन कार्य है, लेकिन 2 साल वेस्ट नहीं गए। तब वो घर एकदम से फट जाता है। बूम। आतुर की माँ उसके बाप को देखने के लिए गई होती है बाहर, जो कि यार गिर जाती है। तभी आतुर का बाप उसको बचा लेता है भाई, पकड़ लेता है। आतुर का बाप कहता है तुम सही हो ना, और उसकी माँ कह रही होती है 8। भाई अपनी माँ को चिंता हो तो होगी ना, अंदर बच्चा है। 8 अभी वहाँ है। तभी 8 का बाप जाता है उसे देखने के लिए, और वो भी जा रही होती है उसकी माँ रेनाल्ड। तो वो बोलता है क्या हुआ। तभी उसका पति कहता है तुम मजाक कर रहे हो ना, वो तो अभी तक 3 साल का भी नहीं है।
तो फाइनली उसने अपना माना अवेकन कर लिया गाइस। फिर वो अपने पैर जमीन पर रखता है, फिर कहता है वाओ आई फील ग्रेट। भाई उसने आंखें खोल के देख नहीं रही होती है, मतलब देखा ही नहीं होता। फिर वो आंखें खोलता है अपना, तो वो कहता है कि यार तो ये मानाकोर होने का एहसास है। फिर उसने यहाँ तक कि पेड़ भी और हरे दिख रहे हैं भाई। फिर उसको बाद में पता चलता है कि ये तो गए, घर कहाँ गया यहाँ से। फिर कहता है ट्रीज। फिर वो देखता है कि उसका घर टूट गया। क्या हुआ, क्या हम पर अटैक हुआ है? और कहता है कौन की हिम्मत हुई भाई एक किंग पर अटैक करने की, एक किंग का घर डिस्ट्रॉय करने की। बाय द वे यहाँ तक आपको वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो वहाँ पर ही वो सीन कट कर दिया जाता है और अब आता है पिछले 1 साल में आर्थर की माँ ने उसे बहुत कुछ लिखाया था, जैसे कि पढ़ना और लिखना। और आर्थर माना मैनिपुलेशन के बेसिक और ऑगमेंटिंग सीख रहा था। शुरुआत में क्योंकि मेरी बॉडी मुकाबले के लिए बहुत छोटी थी तो हमने शुरू में बेसिक वर्कआउट किया मेरे पापा के साथ। जब मेरे पिता ने आखिरकार फैसला किया कि मैं अभ्यास करने के लिए तैयार हूँ, वुडन स्वॉर्ड्स जो कि मुझे अपने 3rd बर्थडे पर मिली थी, तभी उसके पापा आते हैं और कहते हैं अब तुम्हारा ट्रेनिंग टाइम शुरू हो गया है। अब याद रखो जो मैंने तुम्हें सिखाया था, अपनी सांसों के साथ माना को बहते हुए महसूस करो। जैसे तुम्हारा हार्ट और लंग्स वैसे ही तुम्हारा कोर भी एक और अंग है। तभी आज तो मन में कह रहा होता है, मुझे आश्चर्य है कि ज़्यादातर 4 साल के बच्चे इन मुश्किल इंस्ट्रक्शंस को कैसे समझ पाएंगे। तभी आर्थर अपने पापा पर वार कर रहा होता है उस वुडन स्वॉर्ड से। तो उसके पापा को भाई उसके पापा तो आराम से रोक रहे होते हैं उसके वार को। अब सोच रहे हो भाई 4 साल का बच्चा क्या ही वार करेगा, अब देखो अब मजे आएंगे बहुत ज़्यादा। तभी आर्थर का बाप कहता है कम ऑन, मैंने सोचा था तुम कर सकते हो। फिर आर्थर सोच रहा होता है वह मुझे जब तक मुझे आराम करने नहीं देगा तब तक मैं उसको हरा नहीं देता। तो और फिर मेरे पास रात के खाने से पहले पढ़ाई के लिए बस थोड़ा सा समय है। और वो कॉन्सेंट्रेट करने लगता है भाई, और फिर स्वॉर्ड से ऐसा वार करता है ना, उसके पापा की जो स्वॉर्ड होती है वो कट जाती है और रेनाल्ड हैरान हो जाता है। और फिर अपना आर्थर कहता है कि क्या मैं जा सकता हूँ? भाई आराम से अपने पापा से पूछ रहा था क्या मैं जा सकता हूँ? भाई फिर से वो जाने के बाद फिर से वो अंतर ध्यान में खो जाता है अपना आर्थर। और फिर वो कहता है कि माना का कलर ही इस दुनिया में तुम्हारी स्ट्रेंथ क्यों वो मेजर करता है। माना कोर ब्लैक कलर से स्टार्ट होता है क्योंकि बॉडी का ब्लड और इम्प्योरिटी माना पार्टिकल के साथ मिलकर माना कोर का निर्माण करती है। समय के साथ अशुद्धियां फिल्टर हो करने से माना कोर और शुद्ध हो जाता है। माना कोर के कई प्रकार होते हैं, एक ब्लैक, फिर रेड, ऑरेंज, येलो, सिल्वर एंड वाइट सबसे बड़ी स्टेज होती है अपने माना की, समझ गए। स्टेज को अपने 3 कलर में सेपरेट किया जाता है, जैसे कि डार्क, सॉलिड और लाइट। तभी आर्थर को आवाज आती है टाइम फॉर डिनर, मतलब खाने का वक्त हो गया है। आर्थर कहता है खाते खाते क्या एक बच्चे को यहाँ कुछ अकेला समय ही नहीं मिल सकता? मैं और कैसे सीखूं? और आर्थर का बाप कह रहा होता है कि अब समय आ गया है कि आर्थर के लिए एक प्रॉपर मेंटर रखा जाए। तभी उसकी पत्नी उस पर बढ़ जाती है। उसकी पत्नी कहती है अभी 4 साल का है अभी आर्थर। रेनाल्ड भाई लग रहा था कि इन दोनों में युद्ध चल रहा हो। फिर आर्थर की माँ कहती है कि इसके अलावा तुमने कहा था कि तुम उसे सिखा पाओगे। आर्थर का पापा कह रहा होता है एग्जैक्टली। और फिर कहता है कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि हमारा बेटा 4 साल की उम्र में इतना बड़ा माना मैनिपुलेशन प्रयोग कर पाएगा। मैं उसे रोक रहा हूँ, उसमें इतनी जबरदस्त क्षमता है। और माँ कह रही होती है मैं अपने बच्चे को सैकड़ों मील दूर कैसे भेज सकती हूँ, मैं उसको नहीं जाने दूंगी। तो आर्थर का बाप कह रहा होता है कि जायरस कोई साधारण शहर नहीं है और मैं यकीन दिलाऊंगा कि मेरा दोस्त उसकी देखभाल करेगा। जब आर्थर तो खाना खा रहा होता है भाई आराम से, इन दोनों के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। तो फिर ये दोनों एकदम से आर्थर की तरफ देखने लगते हैं और आर्थर का बाप कहता है कि आर्थर तुम बताओ क्या तुम एक बड़ी सिटी जाना चाहते हो और एक असली टीचर से मिलना चाहते हो? आर्थर कहता है भाई ऐसी शक्ल बना के रुको, वो मुझे फैसला करने दे रहे हैं? क्या ये 4 साल के बच्चे से पूछने के लिए थोड़ा ज़्यादा नहीं है? तो कहता है उन दोनों से क्या मम्मी और पापा भी साथ चलकर टीचर से नहीं मिल सकते?
तभी आदर अपना घबरा जाता है। वो कहता है क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या? मेरी बात बहुत ज्यादा मुश्किल थी। आसुर की माँ हंस रही होती है। तभी आसुर का पापा कहता है कि मुझे लगता है कि हमने ये तो सोचा ही नहीं कि हम सब साथ जा सकते हैं। और आसुर की माँ कह रही है मुझे इस बारे में ज़्यादा अच्छा महसूस होगा अगर मैं वहाँ रहूँ और जब उसका टेस्ट हो और वो अपने शिक्षक से मिले। आसुर को बाप एकदम से भाई साहब टेबल पे ऐसे पटकता है अपना हाथ, फिर कहता है कि अब लगता है कि अपन सब एक साथ जा रहे हैं ज़ायरो सिटी। भाई अब होगा अपना असली खेल शुरू। अब दिखाया जाएगा भाई। अब यहाँ से आतुर की ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने जा रही है। अब कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो अब अगले वीडियो में अपन कवर करेंगे। आतुर के माता पिता 3 सप्ताह से इसकी तैयारी कर रहे थे जाने की। तो अगले एपिसोड में अपन देखते हैं कि क्या होता है और मज़ा आने वाला है। तो तब तक के लिए बाय बाय। बाय द वे यार, एक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना।